चलिए अब आते हैं अध्याय 6 पर, हवा और सूरज। इस अध्याय में क्या बताया गया है कि हवा और सूरज के बीच में बहस हो रही है। अंत में हवा सूरज की शक्ति का लोहा मानती है। प्राचीन समय की बात है, तब हवा और सूरज में खूब अच्छी मित्रता थी। पर एक दिन हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा कह रही थी, मैं शक्तिशाली हूँ। सूरज कह रहा था, मैं शक्तिशाली हूँ। अब कौन निर्णय करे कि दोनों में कौन शक्तिशाली है? उसी समय दोनों को दूर सड़क पर चलता एक यात्री दिखाई दिया। अचानक सूरज के मन में एक बात आई। बोला, सुनो हवा, जो इस यात्री का कुर्ता उतरवा देगा, समझो कि वही शक्तिशाली है। क्या तुम तैयार हो अपनी ताकत को परखने के लिए? हवा बोली, हाँ अवश्य। पहले हवा ने अपनी शक्ति आजमाई। देखते ही देखते खूब जोर की आंधी चलने लगी। सड़क पर चलते यात्री ने अपना कुर्ता कसकर पकड़ लिया ताकि वह तेज हवा में उड़ ना जाए। हवा थक गई, बोली, सूरज दादा, मैं तो कामयाब नहीं हो सकी। अब आप अपनी शक्ति आजमाइए। सूरज ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। देखते ही देखते खूब गर्मी पड़ने लगी। यात्री पसीने पसीने हो गया। उसने झट से अपना कुर्ता उतारा और हाथ में ले लिया। फिर उसी तरह आगे चल पड़ा। यह देखकर हवा बोली, आज मैं समझ गई, सूरज दादा आप ही शक्तिशाली हैं। निर्णय हो गया था। अब दोनों की दोस्ती और भी पक्की हो गई। इस तरीके से हमने इस अध्याय में देखा कि सूरज और हवा की बहस हो गई। दोनों सोचने लगे कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। तो उन्होंने सोचा कि एक जो यात्री जा रहा है उसमें देखते हैं कि कौन अपनी ताकत आजमा सकता है। तो सूरज ने कहा, चलो हवा देखते हैं कौन इससे इसकी कुर्ता उतरवा सकता है। हवा ने बहुत तेजी से हवा चलाई, बट उसने अपना कुर्ता बल्कि और पकड़ के बैठ गया ताकि कि वो उड़ ना जाए। हवा थक गई तो उसने बोला, सूरज अब आप अपनी शक्ति दिखाएं। सूरज ने अपनी रूप दिखाया। देखते ही देखते बहुत गर्मी पड़ गई। यात्री पसीने पसीने हो गया। उसने अपना झट से कुर्ता उतार दिया और हाथ में ले लिया। फिर हवा को पता चल गया कि सूरज ही शक्तिशाली है। अब आते हैं वर्ड मीनिंग पर। शक्ति का मतलब है ताकत। यात्री का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाला। निर्णय का मतलब है फैसला। परखना का मतलब है आजमाना। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। प्राचीन, मित्रता, निर्णय, शक्ति, यात्री, अवश्य। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। हवा और सूरज को सड़क पर कौन दिखाई दिया? यात्री। हवा ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए क्या किया? जोर जोर से आंधी चलाई। गर्मी पड़ने से यात्री का क्या हाल हुआ? वह पसीने पसीने हो गया। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। बताइए का हवा ने यात्री का कुर्ता उतरवाने के लिए कौन सा कार्य किया? हवा ने यात्री का कुर्ता उतरवाने के लिए जोर जोर से आंधी चलाई। खा सूरज की गर्मी सह न पाने के कारण यात्री ने क्या किया? सूरज की गर्मी सह न पाने के कारण यात्री ने अपना कुर्ता उतार दिया। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
हवा और सूरज के बीच कैसा व्यवहार था? हवा और सूरज के बीच खूब अच्छी मित्रता थी। हवा के जोर लगाने पर क्या होने लगा? हवा के जोर लगाने पर खूब जोर की आंधी चलने लगी। आंधी चलने पर यात्री ने क्या किया? आंधी चलने पर यात्री ने अपना कुर्ता कसकर पकड़ लिया ताकि वह तेज हवा में उड़ ना जाए। सूर्य की गर्मी होने पर यात्री ने क्या किया? सूर्य की गर्मी होने पर यात्री पसीने पसीने हो गया और उसने झट से अपना कुर्ता उतारकर हाथ में ले लिया। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। पहले में हमें क्या करना है? विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द लिखने हैं। शक्तिशाली को हम क्या उल्टा हो सकता है? कमजोर। मित्रता का दुश्मनी। आज का कल। तेज का धीमा। गर्मी का सर्दी। पक्की का कच्ची। दूसरे पर आते हैं। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। ये आपको खुद करना है। तीसरे पर आते हैं। इसमें हमें शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। हवा, हवा का क्या होगा? पवन। दिन का दिवस। शक्ति का ताकत। निर्णय का फैसला। सूरज का सूर्य। अवश्य का जरूरी। हाथ का हस्त। दोस्ती का मित्रता। चौथे पर आते हैं। इसमें हमें इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को बनाना है। मित्रता। नीरज और धीरज में गहरी मित्रता है। हवा, बहुत जोरों से हवा चल रही है। सूरज, सूरज हमें रोशनी देता है। आंधी, बारिश के दिनों में आंधी आती है। सफल, परिश्रम सफल होने की कुंजी है। इसमें इस तरीके से आपको इन शब्दों को प्रयोग करके कोई भी वाक्य बनाना है। चलिए अब आते हैं हम क्रियात्मक कार्य पर। इसमें हमें क्या करना है? अपनी स्कूल की ड्रेस धोकर एक बार तेज हवा में, दूसरी बार तेज धूप में सुखानी है। फिर नोट करना है कि किसमें कितनी देर लगती है सूखने में। दूसरे में क्या करना है? अध्यापक से पूछकर सूर्य के लाभों के बारे में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है।